कक्षा 12 हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। जो आपकी हिंदी की बुक है क्लास 12th की, उसमें आपको स्टार्टिंग में ही गद्य के जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनको आप सॉल्व करके अगर जाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको यहाँ से जो 10 नंबर स्टार्टिंग के होते हैं वो आपको पूरे के पूरे मिलने के 100% चांस होते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम आप सॉल्व कराने वाले हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और अपनी बुक में इसको आप टिक लगाते हुए चलिएगा। देखिए आपका जो पहला ही प्रश्न है वो क्या है, इसमें बोल रहा है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं गोकुलनाथ। इसको आप टिक ऐसे लगा लीजिए अपनी बुक में और इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आनंद कदम्बनी के संपादक कौन है, या फिर आनंद कदम्बनी के संपादक हैं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो इसके संपादक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। देखिए अगला है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो जो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। इनकी एकमात्र आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। आगे अगला देखिए क्या है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं इनकी रचना है राजा भोज का सपना। आप अपनी बुक में से टिक लगाते हुए चलिए और चैनल को तुरंत पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है तट की खोज। तट की खोज रचना है। जो तट की खोज ये रचना है किसकी है, ये है हरिशंकर परिसाई की। इसको आप टिक लगाते हुए चलिए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है वह है गोरा बादल की कथा। ठीक, आप इसको ऐसे टिक लगाते हुए चलिए। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, ऐसे आपसे पूछेगा। तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका कब संपादित हुई थी। तो ब्राह्मण पत्रिका जो संपादित हुई थी वो हुई थी भारतेंदु युग में। अपनी खबर पुस्तक की विधा है। तो जो अपनी पुस्तक ये जो विधा है इसकी वो है जीवनी। ये जीवनी विधा की है। हिंदी की प्रथम डायरी। तो हिंदी की प्रथम डायरी है वो है नरदेव शास्त्री की कॉलेज डायरी। आपके पास 4 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो आप इसको अच्छे से आप यहाँ पे नहीं तैयार करेंगे तो आपका तैयार नहीं हो पाएगा। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो चैनल को आप पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए क्या है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, ये किसकी रचना है। तो ये है सरदार पूर्ण सिंह की। और ये देखिए न सहाय हिंदू रचना है। जो न सहाय हिंदू रचना है ये है राधा कृष्ण दास की। श्री चंद्रवली नामक नाटक के रचयिता हैं। तो जो इसके नाटक है, जो नाटक है इसके रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए देखिए 15 नंबर पे कौन सा आपका प्रश्न है। 15 नंबर आप देखिए इसको, ये है माधुरी पत्रिका किस युग में संपादित हुई थी। जो माधुरी पत्रिका है वो आपका शुक्ल युग में ये प्रकाशित हुई थी। देखिए अगला है एकांकी सम्राट किसे माना जाता है। तो एकांकी सम्राट जो है ये माना जाता है राम कुमार वर्मा जी को। ये सारे के सारे एकांकीकार हैं लेकिन इनमें जो सम्राट माना जाता है वो राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। आवारा मसीहा जीवनी यह होती है। तो आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। तो ये है आपकी जीवनी की। चलिए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो जो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं वो है इंसान अनलक खां। अगला देखिए रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। 20वें नंबर की बात करते हैं। 20वें नंबर पे आपका कौन सा क्वेश्चन है, नागरिक पंचायती सभा के संस्थापक कौन हैं। तो जो इसके संस्थापक हैं वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि आपको प्रथम संपादक पूछे तब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, अगर द्वितीय पूछेगा तो वो दूसरे हो जाएंगी। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, 22वें नंबर पे हम बात करते हैं। 22वां कौन सा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। तो इसमें कौन सी रचना जो कहानी है वो है, एक मिनट इसको हम देखना पड़ेगा, इसमें है पुरस्कार। ठीक, इसको आप टिक लगा लीजिएगा अपनी बुक में, ये है पुरस्कार। देखिए 23वें नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं। तो निम्नलिखित कौन है इसको हम बताएंगे, वो है आपके सरदार पूर्ण सिंह जी जो है द्विवेदी कालीन गद्य लेखक हैं। तो आवारा मसीहा,
आवारा मसीहा ये जीवनी है जो कि आपको आगे मिल चुकी है, वो है विष्णु प्रभाकर की। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी वो थी सरस्वती। मेरी असफलताएं, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा, ये आपकी आत्मकथा है। चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे लाइक जरूर करिए। अम्बपाली, जो अम्बपाली है ये आपकी किस विधा की रचना है? तो ये है नाटक। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रसमंडन के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं गोकुलदास। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी छायावादी युग का गद्य लेखक है? निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? तो इसमें जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सारे के सारे आप इसको टिक लगा दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो एग्जामिनर होता है आपके सारे क्वेश्चन जो हैं यहीं से आपके पुट करता है। अगर आप इसको तैयार कर रहेंगे तो आपको आगे का जो गद्य साहित्य का इतिहास उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहीं से उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है आपका? बहू की विदा के रचनाकार कौन है? तो ये है इसके रचनाकार जो है वो सेठ गोविंद दास। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? वो है कविवचन सुधा। ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? ये आपको पूछेगा सीधे, ये है आपका नाटक। ठीक, ये आपका नाटक है। चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग गद्य लेखक हैं? तो इनमें से कौन सा आपका भारतेंदु युग गद्य लेखक जो हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र जी। चलिए बात करते हैं हम 34 नंबर पे। 34 नंबर पे आपको कौन सा है? साधना की रचनाकार कौन है? तो साधना की जो रचनाकार हैं वो हैं राय कृष्ण दास जी। 35 की बात करते हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है, तो जो निबंध इनके द्वारा रचित है वो आपका है पूर्वोदय।